हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 24A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या गिवन है। सबसे पहले तो वो देखते हैं अपन कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज 2,3,4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो एक प्लेन गिवन आपको, ये लीजिए, ठीक है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ठीक है ना, प्लेन इज 2,3, ये तो पॉइंट है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है भाई। देखो, यानी ये पॉइंट में यहां से ओरिजिन है, ये परपेंडिकुलर पी। ये पॉइंट आपको दे दिया कितना, 2,3,4, और ये ओरिजिन दे दिया 0,0,0। और आपको इस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे पहले ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास भी कर रहा है ना। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point passing through the point, कौन सा है भाई, P। यहां से पास कर रहे हैं क्या, 2,3,4। अब जो इक्वेशन ऑफ प्लेन द पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसकी इक्वेशन अपन पढ़ के आए ना। क्या इक्वेशन होती है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन होती है। अब ये जो x1 है, ये x1, y1 और ये z1, ये पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट ये रहा, पुट कर दो। तो x माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 की वैल्यू 4, ठीक है ना। उसके बाद में ए बी सी के हैं डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियोज कौन से, इस लाइन के, ठीक है ना। अब ये जो लाइन है, इस लाइन की क्या है, यानी इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे। जब लाइन और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कब सेम होते हैं, जब वो दोनों लाइन पैरेलल हो, ठीक है ना। और जब एक लाइन एक प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तब उसके प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे। और जब एक प्लेन एक दूसरे प्लेन के पैरेलल है, तब उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे। ये ध्यान रखना, वो अपन पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये बीच में क्वेश्चन दे दिया तो अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, कौन सी, ओपी लाइन, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मिले आपको, 2-0, 3-0 और 4-0। क्या वैल्यू मिली, 2,3,4। किसकी वैल्यू मिली, a, b, c। तो ये वैल्यू आप पुट कर दो। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू तो 2 इंटू एक्स माइनस, ठीक है ना, इसमें पुट कर दिया x माइनस 2, b की वैल्यू 3, y माइनस 3 प्लस c की वैल्यू 4, z माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आ गई 2x माइनस 4, 3y माइनस 9 और 4z माइनस 16 इक्वल टू 0। यहां से देखो 2x प्लस 3y प्लस में 4z, ये कितना, 25 4 29 माइनस का 29 इक्वल टू 0। आप उधर भी लिख सकते हो इसको, एक ही बात है, ठीक है। ठीक है भाई,
ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 के बारे में देखो। 13 में क्या गिवन आपको? 13 में गिवन है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3, 4 फ्रॉम द प्लेन। एक प्लेन दे दिया आपको, ये लीजिए, और ये पॉइंट आपको दे दिया, ए ले लेता हूं मैं, 2, 3, 4। यानी इस पॉइंट की इस प्लेन से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसको मैं एम ले लेता हूं, और ये प्लेन क्या है? ये प्लेन है 3x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है ना? मेजर्ड पैरेलल टू ए लाइन, यानी ये जो लाइन है, ठीक है ना, इस प्लेन, यानी ये जो प्लेन है इसके पैरेलल ले लो, ये लो, ये लाइन है, ठीक है ना। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? ठीक है ना, समझना, मैं दोबारा समझाऊंगा इसको। x प्लस 3 अपॉन में 3, y माइनस 2 अपॉन में 6 और z माइनस 0 अपॉन में 2। अब समझना कि एक प्लेन आपको गिवन है, ये प्लेन, और आपको एक पॉइंट गिवन है। इस पॉइंट की इस प्लेन से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कब आ जाएगा? जब ये पॉइंट आ जाएगा। और अगले ने बोला है कि ये जो प्लेन है इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल, तो इस लाइन के भी पैरेलल है ना, यानी ये लाइन, ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में क्या होंगी? पैरेलल होगी। तो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे। ठीक है ना, समझना इस चीज को। तो मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, या फिर चलो लिख देता हूं, कितने आएंगे? 3, 6, 2, यही तो आएगा। अब मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करूं, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कौन सी लाइन? पी एम, या अच्छा ये पी ले लो ना, एक ही बात है, ये लो पी, ए पी, ठीक है ना। पासिंग थ्रू, passing through the point A, the point A and parallel to a line, लाइन कौन सी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 अपॉन में a, ये b, ये c, इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन में 6 और z माइनस 4 अपॉन में 2, ये आ जाएगा ना। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, तो इसके जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट आ जाएगा, यानी इसको आप लैम्बडा पुट कर दो। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू लैम्बडा, y माइनस 3 अपॉन 6 लैम्बडा, z माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्बडा। यहां से x की वैल्यू आ गई 3 लैम्बडा प्लस में 2, और यहां से y की वैल्यू आ गई 6 लैम्बडा प्लस 3, और यहां से z की वैल्यू आ गई 2 लैम्बडा प्लस में 4। समझ गए? यानी आपने क्या किया, इस लाइन के एक पैरेलल एक लाइन फाइंड आउट कर ली, और जो क्या है इस प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो फाइंड आउट करनी, तो ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर हो गई। तो मुझे ये पॉइंट निकालना था, तो मैंने पॉइंट P निकाल दिया। ये लीजिए पॉइंट P, पॉइंट P के लिए मैंने ये केस किया है। तो पॉइंट P क्या मिल जाएगा? पॉइंट P मिल जाएगा 3 लैम्बडा प्लस 2, 6 लैम्बडा प्लस 3, 2 लैम्बडा प्लस 4, ये पॉइंट P मिल जाएगा। अब ये जो पॉइंट P है वो कहां पे लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है प्लेन में। पॉइंट P लाई ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, इसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा। तो ये मैं इक्वेशन ले लेता हूं सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, चलिए इसमें लाई करेगा, और जब लाई कर देगा
तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो 3 इंटू 3 लेमड़ा प्लस में 2 प्लस 2 इंटू 6 लेमड़ा प्लस 3 प्लस 2 इंटू 2 लेमड़ा प्लस 4 और प्लस 5 इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं। 9 लेमड़ा प्लस 6 18 लेमड़ा प्लस 6 4 लेमड़ा प्लस 8 प्लस 5 इक्वल टू 0। ये और ये और ये कितना आ गया, 22 9 27 31, ठीक है ना, 31 लेमड़ा आ गया। अब ये देखो 6 12 और ये कितना 20 प्लस 5, कुछ करेक्शन कर, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं ना, अच्छा ये गड़बड़ कर रहा हूं, रुको एक बार, चलो मैं देख लेता हूं एक बार, देखो यानी फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 2 3 4, ठीक है, और 3x प्लस 2y प्लस 2z, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये 12 आएगा ना, ये 12 है भाई, ये 12, ठीक है ना, 9 22 4 26 और ये 6 है, और ये कितना 6 6 12 20 25 आ रहा है, ये क्या मिस्टेक हो रही है भाई, ये 3 और ये वैल्यू 3 लेमड़ा प्लस 2 6 लेमड़ा, ये यहां से आ गया 6 लेमड़ा, ठीक है ना, ये 3 6 2, ये इक्वेशन तो सही ली है ना मैंने, 3 6 2, ठीक है, सही है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, और पासिंग पॉइंट आपका ये, और ये इक्वेशन x प्लस, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, सही तो चल रहे हैं अपन। चलो तो देखो एक बार दोबारा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू ये, और ये आ गई y की वैल्यू, और ये आ गई आपकी z की वैल्यू। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 6 लेमड़ा प्लस 2 6, ये भी सही है। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 3 लेमड़ा प्लस 2, 2 की वैल्यू 6 लेमड़ा प्लस 3, और ये इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और ये सही तो है ना, 9, ठीक है 9 सही है, और ये आ जाएगा 12, और ये 6 और ये 4 ये 8 ये 5, सही चल रहे हैं, और ये वैल्यू आपकी 16 है ना, 16 और 9 16 और 9 25 आ रहा है ना, ये प्लस का ये भी 25 ही है, 25। अब आ गई वैल्यू, लेमड़ा की वैल्यू कितनी -1, इसको पुट कर दीजिए, पुट लेमड़ा इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के अंदर, इसको मैं पुट करूं तो आपकी जो वैल्यू है वो देखो कितनी आई, x इक्वल टू -3 प्लस 2, y इक्वल टू यहां पे पुट करो तो -6 प्लस 3, फिर z की वैल्यू -2 प्लस 4, यहां से वैल्यू आ गई -1, ये -3 और ये 2, तो जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P वो मिल गया -1 -3 और 2 मिल गया। तो डिस्टेंस आपको AP निकालनी है, कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, AP। AP डिस्टेंस की मैं बात करूं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या फॉर्मुलेट होता है भाई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये पॉइंट ले लो, ये आप x2 ले लो, ये x1 ले लो, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, और ये पॉइंट आपका x2 है, y2 है और z2 है, उसमें से इसको माइनस करना है, यानी 2 माइनस -1 है तो +1 का होल स्क्वायर,
3 माइनस माइनस 3 यानी प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, कितनी वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, ये 16 और ये 4, यानी वैल्यू आ गई √29 यूनिट, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। देखो 14 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ठीक है भाई, इसको नोट डाउन कर लेना आप, आंसर मिला लेता हूं मैं एक बार। 13 के अंदर 7 यूनिट आ रहा है भाई, अपना नहीं आ रहा है। 13 के अंदर 7 यूनिट आ रहा है, अपना नहीं आ रहा है। अच्छा ये 6 है ना, ये 36 है भाई, और ये 49 आ जाएगा, और 49 की वैल्यू 7 यूनिट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 अपन डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -3, 1। यानी एक प्लेन है, वो पास कर रहा है यहां से, ये पी कोऑर्डिनेट दे दिया आपको 3, -3, 1, एंड नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 4, -1। यानी नॉर्मल का मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये लो। और ये पॉइंट दे दिया आपको ए कितना है 3, 4, -1, और ये लाइन दे दी आपको 2, -1, बी ले लेता हूं इसको, और ये 5, इसको भी समझो। देखो सबसे पहले मैं इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करूं तो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point कौन सा P 3, -3, 1। तो क्या इक्वेशन आई, a इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू, पहले इक्वेशन लिखता हूं, प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू कितना 0। तो a इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू 3 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 -3 यानी +3 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 यानी 1 इक्वल टू 0। अब ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो इसी प्लेन के होंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन कौन सी, ए बी लाइन की मैं डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करूं तो इसमें से इसको माइनस करो, यानी 2 -3, -1 -4, 5 -1 तो +1 आ जाएगा। यहां से वैल्यू आ गई -1, -5 और 6, ठीक है ना। अब प्लेन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन ऑफ, या फिर पुट ही कर दो ना, ये किसकी वैल्यू आ गई ए बी सी की, ठीक है ना, कि अपन जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, या ऐसे लिखता हूं, प्लेन आपका परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, नॉर्मल के भी है ना, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, कौन सी लाइन, ए बी के। तो आपकी जो इक्वेशन क्या आएगी यहां से देखो, क्या आएगी, ए की वैल्यू पुट कर दो आप, ए की वैल्यू कितनी है -1 इंटू एक्स -3 प्लस बी की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 इंटू वाई +3
फिर c की वैल्यू है 6 इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसी को मैं सोल्व करूं तो -x प्लस 3, फिर माइनस का 5y माइनस 15 और 6z माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आ जाएगी -x माइनस 5y प्लस 6z, और ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 18, ठीक है ना, माइनस का 18 इक्वल टू 0। अब मैं देखता हूं किस फॉर्म में आपकी इक्वेशन है, उसी फॉर्म में इसको फाइंड आउट कर देते हैं अपन। x, ठीक है ना, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं। देखो पूरी इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो यहां से कितना आ जाएगा, x प्लस 5y, x प्लस 5y माइनस 6z प्लस का 18 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आप वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अपन डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले वो अपन बात करते हैं। 15 में आपको गिवन है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, -2, 1 इज द प्लेन, ठीक है ना। इसमें दो गिवन है, एक आप फाइंड आउट करना है, फर्स्ट मैं बताता हूं, ठीक है ना। यानी आपको एक पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट है आपका 3, -2, 1, और इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है आपको। और ये एक प्लेन है, यहां पे ये पॉइंट, इसको आप P ले लो, इसको मैं A ले लेता हूं, और इसकी इमेज किसकी, P की इमेज, ये P डैश हो गई। इस पॉइंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, इस प्लेन की इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 2। ये इक्वेशन है, ठीक है ना, समझना। ये जो AP है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे ना। तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3, -1, 4, यही है ना। समझना इस चीज को कि मैं बात करूं कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है, अपन डिस्कस कर गए हैं कि इस लाइन के, ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियो इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट कर रहा हूं। क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन। देखना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है ना, आगे की बात बाद में करते हैं, एक बार मैं जो बता रहा हूं वो निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कौन सी लाइन है, AP या P, ये एक ही बात है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, P, 3, -2, 1, एंड नॉर्मल कर दो या परपेंडिकुलर कर दो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन कौन सा, फर्स्ट, प्लेन फर्स्ट। तो आपकी जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, और z माइनस z1 अपॉन में c, यही होगी ना। यहां से x माइनस x1 की वैल्यू ये रही 3, और एक की वैल्यू 3, और y माइनस y1 यानी माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में -1, फिर z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है भाई, 1 अपॉन में 4। इसको आप लेमड़ा पुट कर लो लेट करके। क्यों, क्योंकि मुझे ये पॉइंट निकालना है, और ये पॉइंट इमेज की जो डिस्टेंस है वो वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी ना। ये डिस्टेंस हो तो A मिड पॉइंट का काम कर गया, तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये पॉइंट आ जाएगा ना, तो ये पॉइंट अपने आप ही आ जाएगा। तो ये पॉइंट इसी के एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ना, इस लाइन के एक्स कोऑर्डिनेट।
तो लेट करके मैंने मान लिया इसको। तो x माइनस 3 अपॉन में 3, यानी यहां से मैं पॉइंट ए फाइंड आउट कर रहा हूं भाई, इक्वल टू लेमड़ा, फिर y प्लस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू लेमड़ा, फिर z माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू लेमड़ा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो x इक्वल टू 3 लेमड़ा प्लस 3, इक्वेशन नंबर सेकंड, फिर y इक्वल टू माइनस लेमड़ा माइनस 2, इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये थर्ड, फिर z माइनस 4 लेमड़ा प्लस 1, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P है ना वो कहां पे लाई कर रहा है, पॉइंट P नहीं सॉरी, पॉइंट A कहां पे लाई कर रहा है, लाई ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, प्लेन पे लाई करेगा तो ये पॉइंट x कोमा ये इसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट है ना वो कितना आ गया, 3 लेमड़ा प्लस 3 कोमा माइनस 1, इसको मैं बाद में करता हूं ना, एक बार रहने दो, निकालने के बाद में यहां पे रखता हूं मैं इसको। चलिए, ऑन द प्लेन, तो 3 इंटू 3 लेमड़ा प्लस 3 माइनस 1 माइनस लेमड़ा माइनस 2 प्लस 4 इंटू 4 लेमड़ा प्लस 1 इक्वल टू 2। ये आ जाएगा 9 लेमड़ा प्लस 9 प्लस लेमड़ा प्लस 2 प्लस 16 लेमड़ा प्लस 4 इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 और ये 26, 26 लेमड़ा आ गया। कितना आ गया, 26 लेमड़ा, और ये 9, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये प्लस का 13 इक्वल टू 0। तो लेमड़ा की वैल्यू आ गई -1/2। इस लेमड़ा की वैल्यू आप पुट कर दो कि पुट लेमड़ा इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर कौन सी में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, पुट कर दें, पुट कर दें तो x की वैल्यू आ गई कितनी, x इक्वल टू -3 इंटू 1/2 प्लस 3, y की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस 2, और z की वैल्यू -4 इंटू 1/2 प्लस में 1। ये वैल्यू तो आ जाएगी कितनी, -3/2 प्लस 3, माइनस का प्लस का 3/2 आ जाएगा ना, प्लस का 3/2, और ये आ जाएगा माइनस का 3/2, और ये आ जाएगा -1। तो जो पॉइंट ए है ना, ए, वो कितना मिल गया, प्लस का 3/2 माइनस का 3/2 और 1, बस तो हो गया। अब ए इज द मिड पॉइंट ऑफ, ए क्या है, मिड पॉइंट है, किसका है भाई, वो देखो, चलिए, ए आपका क्या है, ए इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन कौन सी, पी पी डेस, पी पी डेस, इसका ही तो मिड पॉइंट है ना, इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, x y z इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, और z1 प्लस z2 अपॉन में 2। अब मैं सारी वैल्यू इसमें पुट करूं तो ये वैल्यू तो आ गई अपनी कितनी है ना, ये रहा, कितनी वैल्यू है, a इक्वल टू 3/2 -3/2 और -1, ठीक है, ये प्लस ये, यानी 3 प्लस एक्स डेस अपॉन में 2, फिर -2 प्लस वाई डेस अपॉन में 2, फिर 1 प्लस जेड डेस अपॉन में 2। कंपेयरिंग बोथ साइड, अपन कंपेयर कर दें तो ये वाली कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट की इक्वल, यानी 3/2 किसके इक्वल,
3 प्लस एक्स डेस अपॉन में 2 के इक्वल, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल, तो -3/2 इक्वल टू -2 प्लस वाई डेस अपॉन में 2, फिर -1 किसके इक्वल, 1 प्लस जे डेस अपॉन में 2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, इस 2 से 2 ये कैंसिल आउट, यानी एक्स डेस की वैल्यू कितनी आ गई, 0। फिर यहां से वाई डेस इधर आएगा, -2 इधर आएगा तो वाई डेस की वैल्यू आ गई -1, फिर जे डेस की वैल्यू आ गई, ये इधर आएगा तो -3। तो इमेज ऑफ ए पॉइंट P इक्वल टू पी डेस की वैल्यू कितनी आ गई, 0, -1, -3। ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, 0, -1, -3, इसका सेकंड पार्ट आप कर लेना, सेम ही होगा, ठीक है ना। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।